हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में जूलॉजी के प्रैक्टिकल्स में हम इन्वर्टिब्रेट्स का अध्ययन करते हैं और आज हम संघ इकाइनोडर्मेटा के म्यूजियम स्पेसिमेन का अध्ययन करेंगे, प्रादर्श का अध्ययन करेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का अर्थ होता है वे सभी प्राणी, वे सभी इन्वर्टिब्रेट्स जिनमें कि देह भाग पर, देह की जो सरफेस है सतह पर इकाइनो अर्थात स्पाइनी या कांटेदार प्रवर्त या संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो वहीं से यह शब्द आता है इकाइनोडर्मेटा अर्थात डर्म पर इकाइनो या स्पाइनी स्ट्रक्चर्स की उपस्थिति। दूसरा जो विशिष्ट लक्षण होता है इकाइनोडर्मेट्स का कि ये पेंटारेडिएट पंच अरीय जंतु होते हैं, अर्थात जो मुख्य बॉडी या जो सर्कुलर भाग होता है, मध्य का जो भाग होता है उससे भुजाएं निकली रहती हैं, अर्थात देह विखंडित नहीं होती है। और जो प्रवृद्ध या स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं वे ऑसिकल्स होती हैं, अस्थिकाएँ होती हैं जो कि प्राणी का बाह्य कंकाल बनाती हैं। सबसे पहला प्रादर्श जो है वो स्टारफिश या तारामीन है, जिसका कि जूलॉजिकल नेम एस्टेरियस होता है और इसका सब फाइलम होता है इल्यूथ्रोजोआ। इल्यूथ्रोजोआ का अर्थ होता है कि जो माउथ है वो नीचे की तरफ उपस्थित होता है और स्टॉक या व्रंत, आई स्टॉक या ओरल स्टॉक अनुपस्थित होते हैं। क्लास एस्टेरॉइडिया होती है। एस्टेरॉइडिया में जो पेंटारेडिएट या स्टार शेप जो बॉडी है उनमें 5 से 50 तक भुजाएं हो सकती हैं जो कि एक सेंट्रल डिस्क पर उपस्थित होती हैं। और आपको लास्ट टॉपिक में भी यह बता दिया था कि डायग्राम्स हमें बनाने हैं ड्राइंग शीट पर और उसके साथ कॉर्नर पर उसका क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा यहाँ पर, और ड्राइंग शीट पर सिर्फ हमें पेंसिल का उपयोग करना है और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जो कमेंट्स हैं उनमें लिखना है मेन पॉइंट्स, जैसे कॉमन नेम क्या है, मुख्य संरचनाएं क्या पाई जा रही हैं, जो 5 भुजाएं होती हैं, ट्यूब फिट की उपस्थिति होती है जो कि एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव के दोनों ओर होती हैं। और जो स्टारफिश है इसका एक ड्रॉबैक या एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये जो पर्ल कल्चर होती है, सीपी जो होती है, उनके लिए एक सबसे बड़ा उनका शत्रु होता है जो कि हानि पहुंचाता है सीपी का भक्षण करके। अतः ये इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके मुख्य लक्षण होंगे, बिंदु होंगे, कमेंट्स जो हमें लिखने होंगे। नेक्स्ट एनिमल जो है वो होता है इकाइनस या समुद्री अर्चिन। ये भी इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है, अर्थात पेंटारेडिएट एनिमल है और इस पर रेडिएट एनिमल है, इस पर भी एक्सोस्केलेटन के रूप में, बाह्य कंकाल के रूप में ऑसिकल्स उपस्थित हैं और सब फाइलम इलिथ्रोजोआ है, अर्थात मुख नीचे की ओर उपस्थित होता है और इसकी क्लास जो है वो इकाइनोइडिया होती है। इकाइनोइडिया में जो बाह्य कंकाल है वो टेस्ट के रूप में, जिसे हम टेस्ट भी कहते हैं, अंडाकार होता है और इसमें कंटिकाएं लगी रहती हैं और ट्यूब फिट जो होते हैं उनमें सकर्स, चूषक युक्त ट्यूब फिट होते हैं इकाइनोइडिया में। तथा जो ऑर्डर है वो होता है कैमेरोडोंटा, जिसमें कि कंकाल बहुत टफ होता है और अंडाकार होता है और जो गुदा है वो एबोरल सरफेस पर बीच में उपस्थित होती है। अगर हम देखें कि इस जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में हमें लिखना होगा कि जो कोरल रीफ या चट्टानीय भाग जो होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कैलकेरियस रेडियल जो स्ट्रक्चर है वो पाए जाता है। अबोरल सरफेस बाई कॉन्वेक्स होती है, बाहर की ओर उभरी हुई रहती है। तो जो मुख्य लक्षण है इसमें दिए हुए हैं वो आपको लिखने होंगे। मैंने सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट आता है ब्रिटल स्टार या इसे ऑफियोथ्रिक्स कहते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, सब फाइलम इलिथ्रोजोआ है और जो क्लास है वो ऑफिरुओइडिया होता है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से 5
जो सेंट्रल डिस्क है उससे 5 सक्रिय भुजाएं, जहाँ पर कि स्टारफिश में हमें ब्रॉड भुजाएं दिख रही थी, यहाँ पर जो आर्म्स हैं वो उनकी अपेक्षा सक्रिय हो जाती हैं। और ऑफ्यूरी जो ऑर्डर है, भुजाएं शाखित या ब्रांच्ड नहीं होती हैं। मेन पॉइंट्स यहाँ पर कर दिया गया है हाईलाइट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिटल स्टार का, इनमें ऑटोटॉमी पाई जाती है। ऑटो मतलब स्व, टॉमी भक्षण या स्व लयन, अर्थात जब शत्रु से अपने आप को बचाने के लिए या अपनी या क्षतिग्रस्त होने पर अपनी भुजाओं को स्वयं पृथक कर देती है, और जो कि रीजेनरेशन द्वारा पुनः बहुत जल्दी उत्पन्न भी हो जाती हैं, पुनरुद्भवन हो जाता है उनका। नेक्स्ट आता है समुद्री खीरा, जो कि कुकुमेरिया है। और कुकुमेरिया होलोथुरॉइडिया का सदस्य होता है क्लास का, और इसमें जो देह है उसमें कंटिकाओं का अभाव होता है और भुजाएं नहीं होती हैं। अभी तक हमने जो पढ़े थे उनमें सेंट्रल डिस्क के चारों ओर भुजाएं थी, बट कुकुमेरिया में सिर्फ जो कॉलर है, जैसे कि नेक के समान संरचना है, और माउथ, उनके चारों तरफ स्पर्शक उपस्थित होते हैं, परंतु लंबी भुजाएं यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। और जो ऑर्डर है वो डेंड्रोकोरियोटा होता है, जिसमें कि स्पर्शक जो होते हैं वो बहुत अधिक शाखित हो जाते हैं। डेंड्रो का अर्थ ही होता है शाखित। तो इस प्रकार से यह अन्य इकाइनोडर्मेटा से भिन्न है थोड़ा सा, और इसमें कॉलर पाया जाता है, और इनमें भी ऑटोटॉमी पाई जाती है, और पुनः जो पृथक हुए पार्ट हैं, स्पर्शक हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीडॉन, जिसे कि फेदर स्टार भी कहते हैं। और फेदर स्टार क्रिनोइडिया का सदस्य होता है, क्लास क्रिनोइडिया का, जिसमें कि भुजाओं पर एम्ब्यूलेक्रल जो होती है ग्रूव वो ओपन होती है, और ट्यूब फिट में सकर्स भी पाए जाते हैं, चूषक भी पाए जाते हैं, तथा इनमें सिर्राई उपस्थित होती है ट्यूब फिट पर। इन सिर्राई की सहायता से ये बहुत आसानी से चट्टानों पर, कोरल पर या अन्य प्राणियों पर चिपकने में सक्षम होते हैं। और जो भुजाएं हैं वो पुनः शाखित होकर पिन्यूल्स या सूक्ष्म शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, ऑसिकल्स उपस्थित होती हैं, और एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव भी इनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 जो म्यूज़ियम स्पेसिमेन हैं ये काइनोडर्मेटा के सदस्य हैं। डायग्राम आपको ड्राइंग शीट पे बनाने हैं। एक शीट पे आप 2 डायग्राम बना लेंगे, और उनके सामने ही ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो थ्योरी के साथ साथ आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी तैयार करना प्रारंभ कर दें, और जो फाइल है वो अपनी फाइलम वाइज बनाएंगे। पहले मोलस्का के सदस्य, सबसे पहले पेरिपेटस, देन ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और अब हम इकाइनोडर्मेटा के बनाएंगे। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।